आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ना चालू करते हैं केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर। आपको याद होगा क्लासेस में 7वां चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं 8वां चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व 8वां चैप्टर बाबू, डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व। इसमें सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बाबू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू ब्लॉक बिल्डिंग। क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक बिल्डिंग। देखते हैं थोड़ा सा ब्लॉक बिल्डिंग के बारे में बाबू। ठीक है, देखते हैं बाबू। वन एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s। और भी आगे तक होता है बाबू, लेकिन हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही अभी हमको ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है। ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं लेना है, हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना से हमारा एग्जाम अच्छे ढंग से निकल जाए। ठीक है बाबू? तो चलिए सबसे पहले बाबू सांप चलेगा। इसमें क्या चलेगा? सांप चलेगा। सांप पहला समुद्र से चलेगा, 7वां समुद्र को पार करेगा। देखते हैं कैसे। पहला समुद्र को पार किया, फिर दूसरा समुद्र को पार किया, फिर तीसरा समुद्र को पार किया, फिर चौथा समुद्र को पार किया, 5वां को पार किया, 6ठा को पार किया, 7वां को पार किया। 7 समुद्र पार कर गया। और जैसे जैसे सांपवा गया है वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे कि कैसे कैसे ये चीज गया है। तो देखते हैं बाबू क्या क्या गया है। सबसे पहले गया है क्या? 1s, फिर क्या बाबू? 2s, फिर क्या? 2p, फिर क्या? 3s, 3s के बाद क्या बाबू? 3p, 3p के बाद क्या? 4s, 4s के बाद क्या बाबू? 3d, 3d के बाद क्या बाबू? 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। बाबू ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का डाटा। इसको बोलते हैं अबाउंस सिद्धांत। कौन सिद्धांत बाबू? अबाउंस सिद्धांत। कौन सिद्धांत? अबाउंस सिद्धांत के अनुसार ये लिखा गया है और इसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। तो यही डाटा है जिस पर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चर्चा करना है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं बाबू, तेजी में, एकदम आसान भाषा में। चलिए बाबू, अभी अभी हम लोग क्या लिखे थे? हम लोग लिखे थे क्या बाबू? हम लोग अभी अभी क्या लिखे थे बाबू? हम लोग अभी अभी क्या लिखे थे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ऐसा बहुत सारा डाटा बनाए थे, लेकिन अभी हमको सीखने के लिए इतना ही का ज़रूरत है, ज़्यादा का भी ज़रूरत नहीं है। चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, पिछला में हम लिखे थे 3d, 4p, 5s। आगे चाहें तो और भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो चलिए आगे देखते हैं बाबू। 5s इतना ही तक रहने दीजिए, इतना ही में हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं बाबू। चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग उपकक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बाबू। उपकक्ष
इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपकक्ष बाबू अभी फिलहाल हम लोग जानेंगे कितने होते हैं, 4। ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, sp_df। s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 4 बढ़ाते जाइए। कितना बढ़ाइए बाबू, 4। तो 6 4 बढ़ाइए, 10 4 बढ़ाइए, 14, 4 4 बढ़ाते गए। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है बाबू। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10, ये सारा इलेक्ट्रॉन वाइज इसमें भरेंगे, भर देते हैं। चलिए, s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। फिर p है, ये गलत हो गया बाबू। ये s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी s है 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, s में 2, p में 6, s में 2, d है यहाँ पर बाबू। d में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बोलिए p है, p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6, s में कितना, 2, ये भर दिए। इसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका हमको जरूरत नहीं है, इसे हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है बाबू, देखिए चलिए अब यहां से हम लोग लिखना चालू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है वेनेडियम 23 का। कुछ नहीं करना है, यहां से गिन लीजिए 23 तक, लिख दीजिए, हो जाएगा वेनेडियम 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए गिनते हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20। यहाँ तक कितना हो गया बाबू, 20। भरना कितना है, 23। बोलिए बाबू, यहाँ तक 20 हो गया, भरना है 23, लेकिन यहाँ पर है कितना, 10। तो 20 और 10 30 ना हो गया। 20 और 10 क्या हो गया, 30 हो गया। लेकिन हमको भरना कितना है, 23 भरना है। तो यहाँ 10 के बदले कितना भर देंगे, 3। चलिए भर देते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक तो 20 है। भरना कितना है, 23। तो 3d10 होता है, लेकिन 10 तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास कितना बचा है, 3। अब 2-4 लात मार कर किसी से साथ छीनेंगे नहीं ना, जितना बचा है उतना ही भर देंगे। तो भर देते हैं, 3 को बचा है, 3 को भर देगा। ये हो गया 23। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। चलिए 1-2 को और बताते हैं। जिंक 30 तक भरेंगे, भरते जाइए बाबू। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक तो 20 होता है। 4s2 तक कितना होता है बाबू, 20 होता है। भरना कितना है, भरना कितना है, 30। तो 10 और भरेंगे। कितना भरेंगे, 10 और भरेंगे। 20 हो गया यहाँ तक, पूरा 10 का 10 भर देंगे। कोई दिक्कत, चलिए एक और बनाते हैं। चलिए बाबू, अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है मान लीजिए क्वेश्चन दिया है ब्रोमीन 35। कितना बाबू, 35। धड़ाधड़ भरना है। क्या करना है, धड़ाधड़ भरना है 35 तक। तो यहाँ तक 20, आइए 10, 30, बचा कितना, 5। तो यहाँ 5 भर देंगे, धड़ाधड़ भरते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहाँ तक तो 30 होइले है। 20 और 10 30, बचा कितना, और 5 भरना है। तो क्या भरेंगे बाबू, 4p5। क्या भरेंगे, 4p5। कोई दिक्कत, चलिए एक और देख लेते हैं। एक और देख लीजिए आप लोग। चलिए अब थोड़ा 20 से नीचे भी आपको बता देते हैं। चलिए फास्फोरस 15। कितना भरना है बाबू, 15 को भरिए। 2 2 4 6 4 10, 2 12, यहाँ तक 12। और कितना भरना है, 3। 12, यहाँ 6 है, लेकिन मेरे पास बचा कितना, 3। तो 3 भर देंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। गिन लीजिए, 23 15 को हो गया। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 3 15। क्लियर। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। ऐसे लिखने का तरीका आपको आ गया बाबू।
अब हमको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब बाबू बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, लगभग 3-4 बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिए। इसके आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए बाबू देखिए, कॉपर 29। अब तो तुम लोग बना ही सकता है बाबू, क्योंकि अब तो तुम लोग अंदाजा लगा ही लिया है कैसे बनेगा। बिहारी लोग अंदाजा लगाने में बहुत आगे होते हैं। देखते हैं, जल्दी जल्दी बनाओ, देखते हैं हमसे पहले कौन बना लेता है। कॉपी कलम निकाल कर तो हम लिखना चालू करो। चलो देखो, लिखते हैं बाबू। 29 तक भरना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक बाबू 20 जानबे करते हो तुम। भरना कितना है? 29। तो और कितना चाहिए बाबू? 20 हो गया। और कितना चाहिए? 9। लेकिन यहाँ पर है कितना? 10। लेकिन मेरे पास बचा कितना है? 9। तो 9 भरेंगे। 3d9। क्या भरेंगे बाबू? 3d9। बोलिए, बात कुछ समझ में आया? तो ये 9 तक हम लोग भर दिए। तो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लेकिन ये जो आंसर हम लोग पहले से सीखे हैं लिखना, ये सही नहीं है। तो तुम कहोगे सर सही कैसे होगा? तो देखो, इसका एगो ट्रिक आपको याद रखना है कि जब भी किसी का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अगर कभी मिल जाए D4, तो D4 बदल जाता है D5 में। D4 बदल जाता है किस में? D5 में। D9 बदल जाता है D10 में। मात्र यही ऐसा 2 चीज है जो बदलता है, बाकी कोई बदलता नहीं है। तो चलिए, तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये D4 है, ये D9 है, इस दोनों में से कौन आया है? इसमें ध्यान से देखोगे तो लास्ट में क्या आया है? 3d9 आया है। देखो तो D9 आया है। तो 9 को क्या बनाना है? 9 को क्या बनाना है? 10 बनाना है। तो 9 को 10 बनाने के लिए ये कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, किसी ना किसी से तो छीनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किससे छीनेगा, कौन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, आके जबरदस्ती मारपीट कर छीनेगा, ये सब हमको देखना है। तो चलिए, ये D9 है, इसको D10 बनाना है। एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू। इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ से लेता है, जिसके आगे सबसे बड़ा अंक हो वहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। सबसे बड़ा अंक आगे का मतलब होता है कि वो सबसे बड़ा कक्ष है। तो ध्यान से सुनिए बाबू, इलेक्ट्रॉन लेने और देने का काम सबसे बड़ा कक्ष करता है। तो बोलो बाबू, सबसे बड़ा अंक कौन है? इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 4 है, इसके आगे 3 है। तो बोल बाबू, ये 4 है और ये कितना है? 3 है। ये 4 है, ये कितना है? 3 है। तो बोलिए बाबू, सबसे बड़ा अंक आगे में कितना है? 4। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ले लेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक इसका खींच लेगा। तो खींच लेगा तो आंसर क्या होगा बाबू? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये एक दे दिया है तो 4s1, ये क्या हो गया? 3d9 के बदले 10। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए बाबू, एक और क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तब बोलिए बाबू, क्रोमियम 24। ठीक है, 24 तक भरेंगे, यहाँ तक 20 है, और कितना भरेंगे? 4 भरेंगे। तो देखते हैं बाबू, भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तनी देखो तो, देखो ये D4 आया है, यहाँ भी देखो D4 है। D4 किस में बदलेगा? D5 में। किस में बदलेगा? D5 में। तो बोल बाबू, ये 4 5 में बदलना है, एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? जस्ट अपने पीछे वाले से एक इलेक्ट्रॉन, पीछे वाले से नहीं, जिसके आगे सबसे बड़ा अंक मतलब सबसे बड़ा कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा अंक आगे में कितना है? 4। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ले लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अब 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d, ये एगो दे दिया तो एक ले लिया तो 5, कोई दिक्कत? बात क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, सिल्वर 47, कितना बाबू? 47। चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, देखो कहाँ तक पहुँच गए, 4p6 5s2, गिनो तो कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38, लेकिन भरना कितना है? 47। कितना भरना है? 47। भरे कितना है? अरे भरे कितना है? 38। भरना कितना है? 47। तो चलिए 47, कितना भरना है? 47 भरना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी होगा बाबू, पिछला आप बैक पेज में देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाए भी थे। देखिए 5s के बाद क्या होगा? 4d होगा, 5p होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए 5s के बाद क्या होगा? 4d होगा, और d में होता है कितना है? 10 होता है। ये डाटा पूरा कर दिए। चलिए अब ये कहाँ तक भर लिए हैं? s तक, तो 38 हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे 4d, क्या बाबू? 4d क्या भरेंगे? 4d भरेंगे। तो देखिए तो 4d, d में 10 है, लेकिन मेरे पास यहाँ तक 38 हो गया, तो बचा कितना? 9, तो यहाँ 9 ना भरेंगे, 9 भर देंगे। अब बताओ बाबू, ध्यान से देखो, इसके लास्ट में क्या आया है? d9, d9 आया है। 9 किस में बदलेगा? 10 में बदलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? जिसके आगे सबसे बड़ा अंक हो। बोलो बाबू, सबसे बड़ा अंक कितना है? सबसे बड़ा अंक कितना है? 5। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तब बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, और ये होगा बाबू 4d9 के बदले क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बाबू ये सब VVI क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में बहुत पूछता है। VVI क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्लस माइनस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, प्लस माइनस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से एकदम। एक काम करते हैं, प्लस माइनस से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए इसके लिए देखेंगे बाबू अक्रिय गैस। कौन गैस बाबू? अक्रिय गैस देखते हैं। पहले भी तुम लोग को बताए होंगे बाबू अक्रिय गैस। कौन गैस? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस देखो कौन कौन होता है। छह गो अक्रिय गैस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए बाबू। छह का क्या होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 2, इसका परमाणु संख्या होता है 10, इसका होता है 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। ये है अक्रिय गैस। इसको याद करने का भी ट्रिक होता है बाबू कि लाइन बाय लाइन कैसे आपको याद रहेगा। तो देखो एक ट्रिक बताते हैं। हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन।
बुझाया कुछ? ये सब तो तुम लोग को बहुत बुझाता है, बाकी नॉर्मल तो चीज समझ में नहीं आता है। देखो इधर, अब इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से एक के बार में समझ जाओगे, ज़्यादा हार्ड चीज नहीं है। जैसे मान लो अगर हम तुमको क्वेश्चन देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, मान लो तुमको हम क्वेश्चन देते हैं स्कैंडियम 21 का, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो तुम लोग लिखिए दोगे 20 तक यहाँ और एक और 21, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, गिन सकते हो 21 को हो गया होगा। अब बाबू देखो इस क्वेश्चन को हम लोग या कर ऐसे भी लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है। देखिए बाबू बताइए 21 है ना, 21 का बताइए 21 के जस्ट नीचे वाला अक्रिय गैस कौन है? 21 के जस्ट नीचे वाला अक्रिय गैस कौन है बाबू? आर्गन 18। क्या बाबू? आर्गन 18। 21 से जस्ट नीचे है, उसके ऊपर नहीं देखना है, जस्ट नीचे वाला 18। तो 18 तक गिन लीजिए बाबू, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। 18 तक को हम लोग लिखेंगे क्या? AR। क्या लिखेंगे? AR। इस 18 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? AR। उसके बाद क्या बचा? 4s2 3d1, 4s2 3d1। फिर आगे बढ़ते हैं बाबू, एक क्वेश्चन और बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ फेरस है, फेरस 26 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये 26 है बाबू, लिख दिए 20 और 6 26। एक चीज सिंपल बताओ बाबू, सिंपल से एकदम, 26 के जस्ट नजदीक वाला कौन है? 26 से जस्ट नीचे वाला कौन है? 18 ही है। ये 36 तो ऊपर हो जाएगा, 10 बहुत नीचे ही हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे वाला अक्रिय गैस अभी भी 18 है। तो 18 तक को, कितना को बाबू? 18 तक को हम लोग क्या मानेंगे? आर्गन। क्या मानेंगे बाबू? आर्गन। 18 तक को हम लोग क्या मानेंगे? आर्गन। आर्गन मान लिए। उसके बाद क्या बचा? 4s2 3d6, 4s2 3d6। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो देखो क्वेश्चन अब थोड़ा 20 से नीचे वाला देते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, मान लीजिए सल्फर 16, तो सल्फर 16 का तो तुम लोग लिखिए देगा। क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। गिन सकते हैं 16 है कि नहीं? 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 4 16 हो गया। अब बताओ बाबू ध्यान से, 16 के नजदीक वाला कौन है? 16 से जस्ट नीचे, ऊपर नहीं, 16 के जस्ट नीचे 18 है कि 10? अरे बकलवा, 18 बोलेगा तो 18 16 से ऊपर ना हो जाएगा? जस्ट इसके नीचे, तब बोलो नीचे क्या है? 10। कितना है बाबू? 10। तो 10 तक को, इसमें कितना तक को? 10 तक को नियॉन मानेंगे। 2 2 4 6 4 10, 10 तक को क्या मानेंगे बाबू? नियॉन मानेंगे। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? नियॉन। और क्या लिखेंगे? 3s2 3p4, 3s2 3p4। बुझाया? कुछ समझ में आया? नहीं बुझाया? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखो मान लीजिए हम क्वेश्चन दे देते हैं मैग्नीशियम 12। चलिए 12 तक भरेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2, गिनो तो 12 हो गया होगा। 2 2 4 6 4 10 और 2 12। अब 12 भर दिए। अब बोलो 12 के जस्ट नीचे वाला अक्रिय गैस कौन है? तो तुम सीधे बोलोगे कि सर क्या है? यही है 10। तो 10 तक को हम लोग क्या मानेंगे? 10 तक को हम लोग क्या मानेंगे बाबू? 10 तक को क्या मानेंगे? ये थोड़ा सा खराब हो गया, फिर से लिख देते हैं बाबू।
1s2 2s2 2p6 3s2। तो बाबू इसमें 10 12 के जस्ट नज़दीक वाला क्या होता है 10, तो 10 तक को हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग 10 तक को मानेंगे क्या बाबू, नियॉन। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, नियॉन। और बाबू क्या लिखेंगे 3s2। ये हो गया आंसर। बात कुछ समझ में आया, लिखने आया, क्लियर है। अब थोड़ा प्लस माइनस वाला एक दो को देख लेते हैं, सिंपल है एकदम, समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, क्लियर है एकदम, ध्यान से देखते हैं, एकदम ध्यान से देखते हैं बाबू प्लस माइनस वाला। उसमें ये भी सीख लेंगे कि पूरा एकदम क्लियर हो जाए। कितना मिनट हुआ, कितना मिनट हो गया बाबू, बहुत देर से पढ़ रहे हो। चलिए बाबू प्लस माइनस वाला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो बाबू प्लस माइनस वाला ध्यान से बाबू। तो चलो मान लो एक क्वेश्चन दिया है Fe + 2 26, ठीक है, +2 है, 26 तक तो लिख ही सकते हैं, लिखते हैं 20 और यहाँ 6 26 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 26 हो गया। 26 को लिख दिए। अब बोलो क गो प्लस है, 2 गो प्लस है, 2 गो प्लस का मतलब 2 गो माइनस करेंगे, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 गो प्लस का मतलब कि 2 गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सीधा समझो। 2 गो प्लस का मतलब 2 गो माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो अब फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर कहाँ से माइनस करेंगे। तो आपको कुछ देर पहले बताया था ना, सबसे बड़ा कक्ष जिसके आगे सबसे बड़ा अंक होता है वही इलेक्ट्रॉन देता है, वही इलेक्ट्रॉन लेता है, उसी से इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं, उसी से इलेक्ट्रॉन प्लस भी करते हैं। तो बोल बाबू सबसे बड़ा अंक किसके आगे है, सबसे बड़ा अंक कितना है 4, 4 है ना। अब यहीं से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तब बोलो बाबू क्या आया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमको 2 गो इलेक्ट्रॉन निकालना था, 2 गो निकाल दिए, क्या बचा 3d6 बच गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए इसको या कर एक और तरीके से लिख सकते हैं। बोल बाबू ये 26 है, 26 के जस्ट नज़दीक वाला कौन है, नीचे वाला आर्गन। तो 18 आर्गन है, तो 18 तक को हम लोग क्या लिखेंगे Ar। उसके बाद क्या लिखेंगे 3d6। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद नहीं, ये बहुत और भी पढ़ना है, माइनस वाला, 4 गो प्लस 3 गो प्लस, तो ये सब क्लासेस में बताया जाता है, लेकिन अभी क्रैश कोर्स में जितना जरूरी है उतना ही आपको बताया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान से देख लीजिए बाबू। Zn 30 + 2, Zn 30 + 2। तो देखो बाबू 30 तक तो लिखिए देंगे, धड़ाधड़ लिख देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 30 तक लिख दिए। बोलो क गो प्लस है, 2 गो प्लस है, इसका मतलब 2 गो माइनस करेंगे। कहाँ से करेंगे, जिसके आगे सबसे बड़ा अंक हो बाबू। इसके आगे सबसे बड़ा अंक है, यहाँ से 2 गो इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। क्या करेगा बाबू, 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दे दिया, तो बचा क्या मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बोल बाबू ये 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, ये खत्म। तो क्या बचा 3d10। अब बोलो बाबू यहाँ ये 30 के जस्ट नीचे वाला कितना है 18, 18 तक को हम लोग क्या लिखेंगे आर्गन, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3d10। बाबू इसमें बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ना है, लेकिन इतना फिलहाल आपको जरूरी है जो एग्जाम में क्रैश कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम में ये जरूर इसमें से क्वेश्चन आता है। चलिए SPDF आपको बताए थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू। ठीक है बाबू, चलिए उपकक्ष कौन था, उपकक्ष इलेक्ट्रॉन की
संख्या और क्या बाबू, कक्षक। उपकक्ष, इलेक्ट्रॉन की संख्या और क्या बाबू, कक्षक। चलिए उपकक्ष कौन कौन होता है, sp,d,f। sp,d,f, s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 4 बढ़ाते जाओ 6, फिर 4 बढ़ाओ कितना होगा 10, फिर 4 बढ़ाओ कितना होगा 14। कोई दिक्कत। कक्षक पहले भी तुम लोगों को क्लास में बताए होंगे, 2 गो इलेक्ट्रॉन एगो बक्सा में रहता है। कितने बक्सा में, एगो बक्सा में। 2 इलेक्ट्रॉन एक बक्सा में, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने बक्सा में, 3 बक्सा में। तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने बक्सा में, 5 बक्सा में। इतना तो तुम लोग बता ही सकता है। 14 इलेक्ट्रॉन कितने बक्सा में, अब तुम लोग तो बता सकता है। बिहारी लोग अंदाजे लगाने में बहुत आगे होता है, देखते हैं बताता है कि नहीं। बोलो ना, बोलो कितना होगा। अरे हम भी भुला गए, कैसे बताएगा, तुम लोग तो कैमरा के बाहर है। चलो इसमें 7 को बक्सा होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 को नहीं है, गिनो 7 को होगा। क्लियर है। तो ये है बाबू क्या, कक्षक। इसमें कितना कक्षक, 1, इसमें कितना 3, इसमें कितना 5, इसमें कितना 7। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है बाबू, पी उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं, 3। डी उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं, 5। ये भी पूछता है पी उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। डी उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। क्लियर है, बात समझ में आया। चलिए एक और चीज आपको सिंपल सा छोटा सा चीज आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए उपकक्ष और उसकी आकृति, उपकक्ष और उसकी आकृति। उपकक्ष कौन कौन है बाबू, sp,d,f, sp,d,f। देखो बाबू, S की आकृति गोलीय होती है। कैसी होती है, गोलीय होती है। देखो गोल गोल डंडा, ठीक है। P की आकृति डम्बेल की तरह, देखते हो बहुत लोग जिम में जाता है, ऐसे डम्बल उठाकर फटाफट फटाफट एकदम बॉडी बनाता है। लगता है जैसे सवेरे गया बॉडी बनाया, शाम को एकदम सलमान खान हो गया। अरे हम तो आज बॉडी बनाइए लिए। तो देखो ये डम्बल है। डम्बल देखो जिम में लगता है, वही डम्बल है, डम्बेल। एग्जाम में पूछेगा पी उपकक्ष की आकृति क्या होती है, तो क्या बताएंगे, डम्बेल। डी की आकृति देखो तो 2 गो डम्बलवा है, डबल डम्बेल। डी की आकृति डबल डम्बेल। और बाबू एफ की आकृति कैसी होती है, ये देखो तो इसमें डम्बल है, डम्बल हो गया है। ई लेकर सलमान खान मारेगा ना तो तो सीधे ग्रेट खली बन जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जटिल। देख रहे हो ये कैसा है, ये बाबू चमेली के फूल की तरह है। किस तरह है, चमेली के फूल की तरह। देख रहे हो, एस की आकृति गोलीय, पी की डम्बेल, डी की डबल डम्बेल, एफ की क्या, जटिल। जटिल की एग्जाम मत लिख देना चमेली की तरह, नहीं तो वो पगला जाएगा जो कॉपियाँ चेक करता है। तो देख बाबू, चमेली पर एक शायरी याद आ गया, दिल आया है फूलों की चमेली पे, दिल आया है फूलों की चमेली पे, आओ कभी हवेली पे। तो आज के लिए बाबू यहीं क्लास ओवर होता है। और बाबू 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। डेली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का एक वीडियो जाएगा, आप एग्जाम तक ध्यान से देखते रहिए। आज के लिए यहीं क्लास ओवर, बाय 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 बाय।